मुझसे यही कहा था ना कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। अब जिससे तुम प्यार नहीं करती हो उससे तुम शादी करने जा रही हो, जाहिर सी बात है उसे शादी करने का रीजन सिर्फ पैसा ही हो सकता है। वैसे शिखर को छोड़ने के बाद किसे पकड़ने का इरादा है? लॉयर के बाद डॉक्टर? वैसे मेरी नजर में कुछ अच्छे लड़के हैं, अगर तुम कहो तो मैं अभी से बात चलाना शुरू करता हूं। बहुत से एक्सक्यूज मी। यस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? आई थिंक हम कृषा के साथ कॉफी पर मिले थे। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? जनरली मैं इतने प्रिटी फेसेस भूलता नहीं। तुम्हारे टाइप के लड़कों को मैं भी कभी भूलती नहीं हूँ। लाइक दैट। वैसे क्या है मेरा टाइप? दिवर्ष, तुम्हारी शादी होने वाली है। यू सी, मैरिड men just like me are way more exciting. तुम कभी नहीं सुधरोगे, बट जितने बेशरम तुम हो ना उतनी चार्मिंग भी हो। सारी लड़कियां मुझसे यही कहती हैं और हर दूसरी लड़की मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है। मैं वो दूसरी लड़की नहीं हूँ। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं, ये तो बिल्कुल सही नंबर लगा है। चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। बाय द वे, मेरा नंबर तो सेव कर लो, जस्ट इन केस तुम्हारा बॉयफ्रेंड अवेलेबल ना हो तो मैं हूं। ओके। माय नंबर इज 98। बाय बाय। इसे पता ही नहीं कि इसे मैंने अपना नहीं अपने पापा का नंबर दिया है। अब आएगा मुझे। हेलो, कितना टाइम लगेगा? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, नहीं मुझे आज ही चाहिए। ठीक है। क्या है? क्या है? क्या शादी है मेरी, तो नई शेरवानी चाहिए मुझे। कृष्णा ने दिलवाई है ना तुम्हें? ये वो सूट है, वो भी कॉकटेल के लिए। संगीत पे क्या पहनूंगा? अब पाओ, मेरे बेटे की शादी है, जिंदगी बंद करो। 60,000 दो। क्या? 60,000? शादी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया क्या? मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं है कि हिलाया और तुझे दे दूंगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा। झाड़ नहीं है तो क्या हो पापा, तो प्रॉपर्टी तो है ना। क्या लगा था आपको कि फैमिली वालों से छुपा लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? प्रॉपर्टी के बारे में इसे कैसे पता चल गया? अरे पापा, मुझे पता है कि आपकी वो छोटी सी प्रॉपर्टी है ना जो लिटिगेशन में फंसी हुई, वो रिलीज हो गई, पर आप उसे बेचना चाहते हो। देख दिवर्ष, वो पैसे मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखूंगा, क्योंकि तू तो मुझे कुछ काम आने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर आपसे आपके बुढ़ापे में मिलेंगे। रख लिया, मैं जाता हूँ। बाय। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहां देखिए ना कितने सारे गिफ्ट्स पड़े हैं कृष्णा के। अरे छोड़ो, आज रात को कॉफी पर मिलते हैं। जगह जो मैं बोलूं, टाइम जो तुम कहो। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो बड़ा कह रहे थे। मैरिड मैन बहुत एक्साइटिंग होते हैं। आज देखती हूँ तुम कितने एक्साइटिंग हो। अच्छा तुम यहाँ लड़कियों के साथ गुटर को कर रहे थे? हाँ, लड़की? मैरिज मेंस आर वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल। मुझे तो अपनी एक्साइटमेंट कभी नहीं दिखाई। अच्छे, तू क्या बोलने जा रही हो? शादी बेटे की हो रही है और जोश तुम्हें चढ़ रहा है। चीटर को तुम पकड़ी गए हो। छे बगड़ी गयो छे। तुम अभी देखती हूँ किसका नंबर। हाँ, लड़कियों से गुटर वो।
ये देखो फिर से फोन आ रहा है। नाउ लिसन टू मी, तुम अगर इस लड़की के साथ चाय कॉफी तो क्या पानी भी पीने गए ना तो तुम्हें काले पानी की सजा पे भेज दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तू कौन लड़की? मैं एक आदमी से बात कर रहा था, वो भी बिजनेस के सिलसिले में। तुम फोन दो मुझे। As if I trust you, हाँ? फोन दो मुझे। हेलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं आता हूँ? अच्छा, तब तुम उस लड़की से टॉक्स करने जा रहे हो, हाँ? उस बात की डेट पर अपनी डेट फिक्स करने। Why are you doing this? तुम मामा मम्मी बा बुला रही है, ईशान का भात देना है ना। क्या भात देना है? हमारे गिफ्ट देखकर ना हमारा दाल भात होने वाला आज। चल मामा आप तो चलो। मैं 2 मिनट में आता हूँ बेटा, तू जा। वैसे कितनी लकी हो तुम, तीसरी शादी हो रही है और जिस नीयत से हो रही है उसके बाद भी तुम्हें को रोकने वाला नहीं। मैंने शिखर से कहा था कि तुमसे शादी ना करे, बहुत मनाने की कोशिश की। शट अप आरवी। तो मैं कहा था यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना, ईशानी से दूर रहो। देखा, मैं इसी जादू की बात कर रहा था। इसे तुम्हारे सिवा और कोई दिखता ही नहीं। झूठे लोगों के सामने भी अपनी सच्ची दोस्ती भूल गया। तुम्हें मेरी बहन के देवर ने बुलाया एंड आई एम श्योर खुद प्रतीक भी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी बहन के ऐसे इंसल्ट करो। तो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ईशानी मेरी फैमिली, तो तुम उसके बारे में फैमिली? तुम जिसे फैमिली कह रहे हो उसे फैमिली का मतलब भी पता है? आज इस फैमिली में, कल किसी और फैमिली में होगा। ना, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ठीक है। शिखर छोड़ो। शिखर क्या हुआ शानी? देखा नहीं जा रहा? वैसे तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है इसकी? आरवी अपना मुंह बंद रखो वरना क्या? मेरी बहू ईशानी का भात आया हुआ है तो उसकी रस्म शुरू करनी है, तो चलो बेटा। शिखर, शिखर चलो बेटा। मितेश कहाँ रह गया? गए होंगे कॉफी पीने के लिए। कॉफी? नहीं, हाँ मेरा मतलब है गए होंगे वो पानी पीने के लिए। यू नो ना, he's a thirsty crow। ईशानी के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया, अब देखना ये है कि उसके घर वाले भात की रस्म में क्या क्या करते। नहीं बेटा, भात की रस्म पूरी होने के बाद उठना। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईशानी की बात अभी शुरू क्यों नहीं हो रही है। जल्दी शुरू करो ना भैया, जल्दी करो ना। ये ईशानी के लिए, उसके पारेख परिवार की तरफ से। वाकई में बा, मानना पड़ेगा, आपने अपने पोती को बहुत ही अच्छे और महंगे गिफ्ट दिए हैं। वो मितेश भाई को जरूरी कॉल करना था तो उन्होंने ये शगुन का सामान मेरे पास रखवा दिया। देखिए ना दीदी, अच्छे है ना? हाँ बहुत अच्छे। आप कहाँ जा रही हैं? मुंह छुपाने अपना। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है। हंसाबेन गोरतनदास पारेख को अपनी पोती के लिए भात भी खैरात में लेना पड़ रहा है। अब हम किसी की खैरात नहीं लेंगे।
याद है आपको? मेरी जमीन का वो टुकड़ा जो कोर्ट केस में फंसा हुआ था, आज वो क्लियर हो गया और मैंने उसे बेच दिया। ये देखिए। यानी कि इतने सारे पैसे। अब आपको ईशानी की खुशी के लिए सर झुका के नहीं जीना पड़ेगा। अब सर ऊंचा करके खुशी से, फख्र से उसकी शादी कीजिए। माफ कीजिएगा, ये सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। फिर भी हमसे जो कुछ हुआ हमने किया। उम्मीद है कि रस्म में कोई कमी नहीं आई होगी। ये मेरी ओर से ईशानी के लिए। कंचन जी प्लीज ना मत कहिएगा, आपने ईशानी के लिए इतना किया है कि उसके सामने ये कुछ नहीं। प्लीज। वाह चेतू, आइए ना, हम बात की रस्म पूरी करते हैं। हाँ हाँ। शनि रे माड़ी रे, मैंने ये लाई थी। छोटे हैं लेकिन तुझे पसंद आएगी। भाई बहुत अच्छे, थैंक यू। मैंने हमेशा अपने पास रखूंगी। बेटे की शादी की तो फिक्र नहीं है, ईशानी की शादी करने चले। अरे क्या जरूरत है इनको ये सब करने की? जब महराज ये सब कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर इन्हें क्या पड़ी है? अगर तुम मेरे बारे में कम और अपनी होने वाली पत्नी ऋतिका के बारे में ज्यादा सोचते ना, तो तुम अभी मेरी लाइफ में अपनी लाइफ संभाल रहे हो। Really? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? अभी तुम्हारी ऋतिका से शादी हो रही है और वो शिखर के साथ सेटल हो रही है। सो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें हंसी आ रही है? एक्चुअली एक डायलॉग याद आ गया। माँ कहती है कि ईशानी को छोड़ दो, ईशानी कहती है मेरी यादों को छोड़ दो, ऋतिका कहती है ड्रामा छोड़ दो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि शिखर को छोड़ दो। ट्रू अप रणवीर, मैं तो अपनी उम्र के हिसाब से बात कर लिया था। उम्र के हिसाब से वो बात करते हैं जिन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता, और तुम मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो। मैं लाइफ में किसी भी काम को लेकर गलत हो सकता हूँ, और जो तुम्हें लेकर मेरी सोच है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती।